देखो सहनशीलता का लक्षण 3 है। मतलब ये विचार है कि भाई सेवा सिमरण और ध्यान ये प्रतिकूल है। मतलब मानव को सेवा करनी चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए, विशेष बात है। और सिमरण भी होता, कोशिश मन की शुद्धि के लिए सिमरण भी करना चाहिए। और जहाँ भी फालतू देखो ब्राह्मणवाद में अपने को उलझना भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणवाद तो अपने को पिछड़ा किया है। और क्योंकि ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म ज्ञान में निपुण हो उनको ब्राह्मण कहते हैं। नहीं, ब्राह्मण कहते हैं किसको? जिसमें ब्रह्म विद्या में निपुण हो, सो ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण का कोई जाति कुल नहीं होता है, राजपूत के कोई जाति कुल नहीं होता। जो ताकतवर होता है और सेनापति होता है और रक्षा करने वाला होता है वही राजा होता है ना। और जो शिक्षा देने वाला होता है और शिक्षा ग्रहण करवाता है, अच्छे कर्म अच्छे रास्ते चलाता है, वो गुरु होता है। तो गुरु कहते प्रकाश को। जैसे आपने जितने भी 108 9 जितने भी आपने दीपक जलाए हैं भाई, दिवाली आपने गुरु महाराज की मानी है ना। और ये बड़े बड़े विद्वानों की मानी है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, ज्योतिबा फुले और संत रविदास जी महाराज, साहिब कबीरदास जी महाराज, नानक जी, मीरा, कर्मा, सहजो, कुब्जा, जितने भी जो बड़े बड़े संत हुए, विद्वान हुए अपने भारत के अंदर, वो बड़े बड़े मतलब जीवों को कल्याणकारक हुए वो। और वह अनीति की ओर नहीं गए, नीति की ओर गए। जितने भी संत होते हैं सब संत तो होते ही जो है जो नीति की ओर चले, अनीति को त्याग करवावे। और सत्संग का भाव भी यही है, जो सत्य को ग्रहण करे, असत्य का त्याग करे, है ना। और टीचर और मास्टर भी वही होता है जो शिक्षा से अनुकूल होके वो अपने जैसे कर देता है ना। मास्टर भी जो टीचर होता है ना, अध्यापक अर्थ कहते अध्ययन कराने वाला, अध्यापक कहते हैं अध्ययन कराने वाला। अध्ययन भी जो कराता है जो अध्ययन कर जानता हो, कर नहीं। इसलिए प्रिय सज्जनों, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, आपको बार बार विनती है कि आप शिक्षा में दौड़ो, अच्छे कर्म करो, अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ। और जो गुरु महाराज आपको नाम देवे, जो उनकी दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास से और दिल तय भाव से आपका विचार सही रखो। और विचार में शक्ति है, आप अच्छे कमाओ। देखो कर्म, उपासना और ज्ञान 3 कांड मानव के है। कर्म, मानव को कर्म भी करना चाहिए, लेकिन कर्म 2 प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो मानव 2 प्रकार, कर्म 2 प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे और बुरे हैं। तो मानव के अच्छे कर्म है। 84 लाख योनियों में जितने जानवर भी होते हैं, दृढ़ विश्वास तो जानवर में भी होता है, धर्म तो जानवर के भी है जो अपने अपने हिस्से में रहता है। मानव को भी ध्यान होना चाहिए, मानव का भी ध्यान होना चाहिए। मानव का ध्यान भी एकत्रित दृढ़ विश्वास में होना चाहिए, क्योंकि जहां तक दृढ़ विश्वास में मानव न हो न जटा तक वो जानवर के बराबर है। और जानवर भी फिर ज्ञानी है, जानवर के भी धर्म है, लेकिन मानव का धर्म, मानव में और जानवरों में क्या अंतर भाई? अगर जो जानवर जो धर्म को पहचान सकता है तो मानव क्यों नहीं पहचान सकता है? जैसे सिंह, वो कभी भी मतलब देसी घी का हलवा नहीं खाएगा, वो सदा उनका शिकार है। चाहे उनको मरना मंजूर है, चाहे 10 दिन तक, चाहे महीना तक भूखा मरे, लेकिन वो मांस ही खाएगा, है ना। और एक हिरण है, हिरण घास खाएगा। गाय, गौ देख लो आप, गौ कभी मांस नहीं खाएगी, है ना। और गौ घास ही खा के रहेगी, उनका आत्मविश्वास है। इसलिए अब मानव में भी ये श्रेष्ठता है कि जहां तक अपने में संगठन नहीं हो, दुर्व्यसन न होनी चाहिए। जहां तक अगर दुर्व्यसन है, जहां तक अगर दुर्व्यसन है तो मानव कभी जीवित नहीं रह सकता और कभी भी मतलब वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए मानव में। मानव में दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। और दुर्व्यसन का जाति पाति कुल भेदभाव ऐसा क्या भाई? मानवपना में क्या है? मानव में और जाति में, जाति तो मानव की एक है, जाति कोई अलग अलग तो है नहीं जी भाई। कोई फलाना के टीका निकला हुआ है, मानव तो जाति एक है भाई। भाई जैसे शिक्षा एक ही जाति की होती है,
शिक्षा एक ही जाति की होती है ना। गुरु का शब्द है, प्रकाश एक ही जाति का होता है, एक ही जाति। प्रकाश। ये आप चाहे हजारों दीपक जला भी दिए ना तो भी प्रकाश तो ये एक ही प्रकाश है। प्रकाश तो सब में एक है। एक अपनी एक खुशी का दीपक है, एक संचालन का दीपक है। इसलिए मानव को श्रेष्ठता होके मेरी तो ये विनती है कि बड़े बड़े महापुरुषों का आदर करो और माता पिता और देश की सेवा करो। ये आपका पहला धर्म है। गुरु की आज्ञा का पालन करो और बच्चों को होते कोशिश तो आप स्कूल में और पढ़ने के लिए जितने पैसे खर्च आप आउट करते हो उतने पैसे आप बच्चों में खर्च करो। अपना बच्चा शिक्षित होएगा। और ऋषि मुनि अवतार ये अपने अपने भारत में जो भारत तो देखो ना, आज से नहीं हजारों वर्ष पहले भी भारत पूरा वर्ल्ड का गुरु था, है पूरा भारत का गुरु था वो। तो आज भी भारत तो गुरु है, लेकिन अपनी कमी है जो उस गुरु की कदर नहीं करते हैं और ये दूसरों गुरुओं में फंस गए। ये दूसरा ने गुरु बना दूसरा ने गुरु बना आप उलझ गया ज्यादा, है ना। तो शिक्षा के अंदर शांति पूर्वक, शिक्षा से शांति मिलती है और शिक्षा से क्रांति होती है। जहाँ शिक्षा होती है ना, जहाँ क्रांति फैल जाती है, क्योंकि उनको बुरी बात समझ में नहीं आती है, बुरी आदतें उनको अच्छी नहीं लगती है। शिक्षा वालों को बुरा जो कर्म करते हैं ना वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो क्रांतिकारी माने जाते हैं। और जब क्रांति आती है ना, शिक्षा की क्रांति आएगी तो आपके कुछ न कुछ, अगर मिट्टी भी डालेगा ना बच्चा तो भी थोड़ा समझ के मिट्टी डालेगा। वो 1 तगारी भी ज्यादा नहीं डालेगा। 100 तगारी डालनी तो 100 तगारी डालेगा, 105 तगारी नहीं डालेगा, क्योंकि उसमें शिक्षा है। और शिक्षा अगर न है न तो चाहे 100 की डोर से नाक दे तो मतलब उनको पता न चले। इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है, आप मेरी विनती है हाथ जोड़ के, एक तो आप में जो बुरे कर्म है उनको आप हटा दो। होते कोशिश तो आपके अंदर जो बुरे कर्म है जो हटा दो। और फालतू मैं कहता हूं कि फालतू गुरुओं के धोख भी मत दो आप, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर मेरे में भी अगर बुरी नीतियां हैं तो आप उनकी भी कर लो, स्पष्ट बात ये। और आप में जटा तक आप में गुणवत्ता आएगी ना तो देश में गुणवत्ता आ जाएगी। आप में जो गुणवत्ता आ जाएगी ना तो आप पूरे देश में गुणवत्ता आ जाएगी। अपने बहुत से दिन हो गए, आप सब समाज के बैठे हैं यहाँ, और आप सभी समाज को मैं ये कहता हूं, इसमें बेरवा तो शायद 1-2 ही है नहीं, लेकिन आप सभी बड़ी बड़ी कास्ट के जो बैठे हुए हैं, तो इसमें आप में जो इतनी क्रांति आ जाएगी ना तो हम लोग भी आपके पीछे दौड़ेंगे। आगे तो दौड़ेंगे लेकिन पीछे भी दौड़ेंगे आपके। ये हमारा भी धर्म है और आपका भी धर्म है। मेरी ये विनती कहता हूं बार बार कि आप शिक्षा पे आपके बच्चे को, अपने माता पिता सबको, होते कुछ अनपढ़ माता पिता भी है तो उनको भी पढ़ाओ आप। साइन करना तो सिखाओ आप, ये देख लो आप। इसलिए ये आज की मिति कार्तिक बुद्धि 14 सोमवार की जो दीपावली है और दिनांक 24 महीना 10वां है ना, महीना 10वां और सन 2022 का है। और आज की जो आप सिंह के लगन में अगर गुरु महाराज की और बड़े बड़े महापुरुषों की, क्योंकि मेरे को ये कह रहे कि भाई हमारे को गुरु महाराज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की फोटो नहीं मिली आज, ये आज इनका प्लान हुआ था। और न साहिब कबीर की फोटो मिली है और नानक साहब की भी नहीं मिली है और गुरु गोरखनाथ जी की भी नहीं मिली है। इसलिए 3 महापुरुषों की विभूतियों की फोटो न मिलने पर नहीं लगाई गई है। लेकिन वो हमारे आदरणीय है, हमारे सिर के ताज है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, वो हमारे पूर्वज भी है और हमारे संत शिरोमणि भी है। कबीरदास जी महाराज आत्मज्ञानी भी है, संत शिरोमणि भी है। और गोरखनाथ जी महाराज महायोगी, से महायोगी भी है और हमारी शिक्षा के लायक देने वाले भी हैं और अपने कल्याण करने वाले भी है। मैं इसलिए आप
सब महापुरुषों की एक बार प्रेम से जय बोले। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की, संत रविदास जी महाराज की, संत कबीरदास जी महाराज की, ज्योतिबा फूले की, सावित्री बाई की, बाबा साहब अम्बेडकर राव की, और हमारे सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि और महापुरुष महाअवतारी गौतम बुद्ध जो अपने में अवतार हुआ है, आखिरी का अवतार है कलयुग का, जो हमारी सब की देन है गौतम भगवान बुद्ध की। और बुद्ध धम्म की अपने में जो शक्ति होता अपने भी उठा सकते हैं, लेकिन अपन गरीब है, अपन समझने। आप लोगों ने अभी तो 12 महीने हुए अपने को इस लाइन में लगे थे, आप समझते हो करने ज्यादा दिन हो गया आपको? अब 12 महीना मानो, आप 12 महीना आप गुरु शरण में आए हो, और गुरु शरण में ये आपने क्रांति की है, तो मेरे को बहुत हर्ष की बात है। और ऐसे आप जैसे कर्मठ जो भाई है, जो आप खेती भी करते हो, खेती करते हो ना, खेती करते हैं और कुछ धंधा भी करते हैं और ये मजदूरी करते हैं, फिर भी इन्होंने ऐसा विचार रखा है जो कि भाई दीपावली पर हम दीपावली भगवान की मनावे, हमारे ये 5 आदि भगवान है उनकी मनावे। और सदगुरु भगवान की, सनातन धर्म की।